आइए साथियों, नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उनके वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सदैव से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं। तो इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, जिसे कलकत्ता अधिवेशन भी कहते हैं, 28 दिसंबर 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1887 के मध्य आयोजित किया गया, इसका जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 28 से 29 दिसंबर 1888 के मध्य आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी और जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसी श्रृंखला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी और इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है कि इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में 27 से 30 दिसंबर 1905 को आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और यह कलकत्ता में किया गया था और इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था सन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। इसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर 1908 के मध्य मद्रास में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 27 से 29 दिसंबर 1909 को लाहौर में किया गया था। अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी और इस अधिवेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ या 52वां अधिवेशन 1916 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया था और इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1917 के मध्य कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी और इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा हो गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1919 को अमृतसर में किया गया था और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में तत्कालीन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर भर्त्सना की गई थी और साथ में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी निर्णय किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1922 के मध्य गया में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी और इस अधिवेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसके दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1924 को बेलगांव में किया गया था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन
इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की और यह प्रथम और अंतिम बार भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ और सरोजिनी नायडू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी और इस अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और साथ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन फैजपुर में 1937 में आयोजित किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और यह एक पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था।